हेलो रियन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था टपल तक। आज हम लोग इसके आगे कवर करेंगे और बेसिक जो पाइथन पार्ट है उसको कवर करेंगे। नाउ हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट की। देखो इस स्टेटमेंट बेसिकली डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल किया, इट इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। नाउ इसका जो सिंटैक्स होता है, यहाँ पे हम लोग इफ लिखते हैं, देन हमारे पास कंडीशन आता है, देन कोलन, देन हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट। ओके, ये हमारा बेसिकली सिंटैक्स है। अगर हमको एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करना है तो एल्स लिखते हैं, देन हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट। ये हमारा है सिंटैक्स। नाउ सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है एज और इसमें कुछ वैल्यू है। सपोज वैल्यू है 18। ठीक है, एज वैल्यू है हमारे पास 18 गिवन है। और यहाँ पे इफ अगर हमारा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, अगर ये कंडीशन मैच कर जाती है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, देन इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ओके, स्टेटमेंट पार्ट, जो बॉडी पार्ट है जो इफ का, वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो हम लोग बॉडी पार्ट में इंटर करेंगे। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूट। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, वोटिंग के लिए आप एलिजिबल है। अगर ये स्टेटमेंट गलत होता है तो एल्स पार्ट में एग्जीक्यूट करेंगे। एल्स पार्ट में मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट नॉट एलिजिबल। ओके, अगर ये पार्ट, if this condition is true, age is greater than equal to 18, then this part will execute print eligible for voting, else this part will be execute. This is a if else स्टेटमेंट। तो यहाँ पे का जो कंडीशन है वो ट्रू है और हम जो प्रिंट क्या करेगा, एलिजिबल फॉर वोटिंग प्रिंट करेगा। ओके, नाउ अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो, ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आता है इफ एलिफ। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कौन से पार्ट में एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, हम जाएंगे एलिफ पार्ट में। एलिफ पार्ट भी अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता देन हम लोग लास्ट में जाएंगे एल्स पार्ट में। ओके, कैसे वर्क करेगा, सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है मार्क्स, तो यहाँ पे गिवन है 85 मार्क्स। ओके, नाउ इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर 90 मार्क्स होंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट करो ए। ओके, ए ग्रेड इसको मिला है। एल्स अगर एक और कंडीशन हुई यहाँ पे, कैसे, अगर मार्क्स हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 75 होते हैं, ठीक है, अगर 75 होते हैं तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, ये ग्रेड बी में आता है। ओके, नाउ अगेन एक और कंडीशन, अगर हम मल्टीपल कंडीशन इस्तेमाल करेंगे तो हमको एल्स इफ का यूज करना पड़ेगा। इफ एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ओके, देन वी प्रिंट ग्रेड सी। ओके, एल्स अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स पार्ट में क्या बता दूंगा कि अब जितने भी मार्क्स आएंगे 60 से कम, वो किस में आएंगे, वो आएंगे ग्रेड डी में। ओके, नाउ व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस कोड इट विल से बी। ओके, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे मैच करें 85, अगर 85 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, नो, फॉल्स, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 85 ग्रेटर देन इक्वल टू 75, यस इट इज ट्रू। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, सपोज हम रखते हैं 55, तो विच पार्ट विल बी एग्जीक्यूट, एल्स पार्ट विल एग्जीक्यूट, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, ना बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। देखिए फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन, देन वी यूज फॉर लूप। कैसे, फॉर एग्जांपल हमको प्रिंट करना है नंबर फ्रॉम पर्टिकुलर रेंज। ओके, फॉर आई इन, हम यहाँ पे रेंज लगा रहे हैं और हमको नंबर प्रिंट करना 1 से लेकर 6 तक। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे प्रिंट को आई कर देंगे। तो बेसिकली जो नंबर प्रिंट होगा वो कैसे प्रिंट होंगे, 1 2 3 4 5। ओके, नाउ मैं अगर बता दूं आपको, यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है, ये जो होता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये होता है हमारा एंड पॉइंट, ये कह सकते हैं स्टॉप पॉइंट। जब भी डेटा प्रिंट होगा स्टॉप -1 यानी कि एक कम होता है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस कोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5। ओके, नाउ टेक सम अनदर एग्जांपल। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है फ्रूट्स और हमारे पास एक एरे में हमारे पास जहाँ पे डेटा है एप्पल। ओके, नाउ वी हैव मैंगो। ओके, फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट,
मैं यहाँ पे ऐसा ला देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है। नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू यूज फ्रूट्स हियर। ओके, तो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास मैंने जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स गिवन है यानी कि वैल्यू गिवन है उसको मैंने ट्रेड कर लिया। ठीक है, ये तभी इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी नो द नंबर ऑफ इटरेशन। ओके, देन वी यूज फॉर लूप हियर। Okay. Now, suppose let's take another example. Suppose we are going to make a multiplication table of 5. Okay. Suppose we have variable here num equal to 5. Okay. Now we are going to use for I in range. Okay. 1 comma 11. Okay. Now we are going to print. Just give the variable name. Okay. Just use the asterisk because I'm going to write that just like a multiplication table. Okay. 5 into 1, okay, it gives some value, okay, like this. तो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ I। ओके, नाउ आफ्टर दैट इक्वल टू साइन, देन num asterisk into I। ओके, नाउ execute this code। ओके, something is wrong here। ओके, यहाँ पे कॉमा लगेगा। नाउ जस्ट सी, मैंने यहाँ पे जो टेबल लिखा है 5 का, मैंने ओवरऑल जैसे प्रिंट होता टेबल मैंने उस तरह का यहाँ टेबल लिखा। ठीक है, नाउ ये इसमें भी हम लोग फॉर लूप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्यों इस्तेमाल करते हैं? व्हाइल लूप we use while loop when we know the number of iteration is unknown। okay, when we do not know the number of iteration। okay, so it is used when the number of iteration is unknown। okay, when we do not know the number of iteration, suppose we have a variable count. The count is a variable where the value is 1 here. Now we use a while and we use a condition here, that is a count is less than equal to 5, and we are going to print count variable. After that we are going to increment the count variable plus 1। okay, now हमारे पास जो काउंट वेरिएबल है वो 1 है और यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये तब तक रन करेगा जब तक हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, नाउ कंडीशन ट्रू तो हमारा कब तक मूव करेगा? जब तक ये वैल्यू फॉल्स ना हो जाए। कैसे? हमारे पास यहाँ पे जो काउंट है वो है 1 है। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू, एग्जीक्यूट करेगा। ए 1 इंक्रीमेंट करेगा तो 2 होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5, 2 प्रिंट करेगा, देन 3 लेस देन इक्वल टू 5, देन 3 प्रिंट होगा, देन 4 लेस देन इक्वल टू 5, देन 4 प्रिंट होगा, देन 5 is less than equal to 5। no, it is equal to 5। okay, तो ये 5 भी प्रिंट होगा। आफ्टर दैट 6 is less than equal to 5। no, condition is false, so it will end the loop। okay, हमारे पास जितने आउटपुट होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। okay, now suppose we are going to print the sum of the first number, first 10 number। okay, sum of first 10 number। now कैसे करेंगे? सपोज एक वेरिएबल लेते हैं सम और यहाँ पे I इक्वल टू 1, then we are going to use a while loop while a is less than equal to 10। okay, 10, after that we are going to increment sum equal to I, then I plus equal to 1, then we are going to print sum। okay, now it will give 55। okay, तो हमने क्या किया? सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर इस्तेमाल किए विद द हेल्प ऑफ while loop। okay, now let's talk about a user defined function। what is the user defined function? The function are reusable block of code। okay, so how we create? We just use a function। when we create a function in Python, we use def keyword, then here I'm going to give the function name, then after that in the bracket we'll pass the parameter, after that we just give the statement, okay, or we can say code। okay, and how we can call the function? Just give the function name, okay, and the function will call। okay, how will execute this code? Suppose I'm going to make a function name that is g। okay, and I'm going to print the statement that is welcome to Python। okay, and how we can call the function? With the help of function name that is g। when I execute this code, it will print welcome to the
Python. Okay, now when we need a parameter in function, okay, function with parameters. Okay, now suppose we have a function add, we have passed the parameter, two parameter, that is a plus b, a comma b, and here we are going to store data in the result. So we create a variable name that is a result here and just use a plus b. Okay, we are going to add both the number a and b. Okay, after that we are going to print the result where my data is stored. After that, when we are going to call this function, we just pass the argument 10 and 20 here. ओके, नाउ जो 10 वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी किसमें, ए में, और बी वैल्यू किसके लिए है, बी के लिए, और जो 20 वैल्यू किसके लिए, बी के लिए. ओके, नाउ आफ्टर दैट a and b, so 10 plus 20, it will store 30 inside this variable, that is result, and after that we will print the result. Okay, now एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, 30 आ गया. नाउ सम टाइम द क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यू function with return value. So what does it mean? Suppose एक function है square. Okay, now यहाँ पे parameter है, that is num here. Now we are going to return num asterisk num. Okay, now after that we are going to store the result, and same time we are going to call the function and pass the argument 5. Okay, now we are going to print result here. Just see the output, that is 25 here. Okay, so these are the basic topic that I have covered in Python. Okay, और मैंने ब्रीफ में भी पाइथन को एक्सप्लेन किया है, मेरे प्लेलिस्ट आप देखेंगे पाइथन की, पाइथन प्रोग्रामिंग की, वहां पर मैंने ब्रीफ पाइथन की डिटेल्स बारे में बात किया है. मैं इसलिए यहाँ पे पाइथन को थोड़ा खुद रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है. और हम लोग बात करें डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन के, तो पाइथन का आपको बेसिक यहाँ पे आने चाहिए. तो मैंने पाइथन के जितने बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए. अगर आपने पाइथन पहले नहीं पढ़ा है तो मेरी डिटेल प्लेलिस्ट पाइथन प्रोग्रामिंग की है, आप उसको पढ़ सकते हैं. मैंने वहाँ पर डिटेल्स टॉपिक कवर किए हैं यूनिट वाइज. और तो यहाँ पे मैंने पाइथन बेसिक कवर कर दिया पार्ट 1 में. तो पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन. ओके, थैंक यू एवरीवन.